हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है दिखावे का रस्म। आज घर में बड़ी चहल पहल थी और हो ही क्यों ना, घर में मेहमान जो आने वाले थे वो भी घर की बड़ी बेटी तनु को शादी के लिए दिखावे की रस्म अदा के लिए साधारण परिवार में जन्मी 3 बच्ची को सबसे बड़ी बेटी एक कमरे का एक का मकान जिसे एक छोटा सा आंगन, पिता एक सामान्य से नौकरी करके घर का खर्चा चलाते थे। घर का माहौल खुशनुमा बना हुआ था। सबके मुख पर ताजगी देखते ही बनती थी। मम्मी खुश मगर सुखसाई की नजर आती थी। पिता के चेहरे पर खुशी के मध्य में चिंता के भाव साफ नजर आते थे। उन सब के बीच काम बोलने और अपने संस्कार के प्रति सजन तन्नू को मन में रखकर हजार सवाल उठ रहे थे। कुछ सूझ नहीं रहा था, मन बड़ा विचलित था। तभी किसी ने बाहर आकर खौरे से मेहमान आ गए। छोटे से मकान में चहलकदमी बढ़ सब उधर उधर दौड़ने और व्यवस्थाओं को उबारने में व्यस्त हो गए। जैसे ही मेहमानों घर के अंदर प्रवेश किया, उनका जोरदार स्वागत किया गया और बातचीत की रस्म अधिक होने लगी। कमरे में बंद बैठी साधारण कन्या अभी भी खुद को संभालने में सुलझी हुई थी। मम्मी उसको समझा रही थी कि मेहमानों के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो जन्म से ही सख्त आ रही थी, मगर आज उसमें मम्मी के क्या क्या कहा उसे मालूम नहीं था। वो तो खुद में उलझी थी। अचानक दरवाजे से आवाज़ सुनाई दी, बेटी तनु। हाँ पापा, उसके जाते हुए अचानक जवाब दिया। तुम तैयार हो ना बेटी? जी पापा, धीरे से बोली। पापा पास आकर बोली, देखो बेटी, वो लोग आ गए हैं तुम्हें देखने और पसंद करने के लिए। मैं अपनी तरफ से अच्छा धनी परिवार चुना हूँ। लड़का सुरक्षित और समझदार है। तेरा जीवन सदा खुशियों से भरा हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बाकी आखिरी फैसला जब तुम पर, जिसमें मेरा पूर्ण समर्थ होगा। कहते हुए पिता ने बेटी के सर पर लाड़े बड़ा फेरे। पिता का क्या कुछ पूछ सकती हूँ? सासा तनु बोल पड़े। हाँ हाँ बेटी पूछो, सरल भाव से पिता ने जवाब दिया। क्या धनवान लोगों सुख रह सकते हैं? हम जैसे साधारण लोग सुखी जीवन नहीं जी सकते? क्या धन दौलत का नाम ही खुशी है? पिता चुपचाप थे। आज पहली बार बेटी ने उससे खुलकर बात की थी। वो अपनी बात कहने हुए बोलती जा रही थी। ये देख दिखावे का रस्म क्या अर्थ है? क्या क्षण भर में किसी के लेने से हम किसी व्यक्ति को जान सकते हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे इन लोगों या पैसे वाले से शिकायत है। मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ कि मेरी खुशी धन दौलत में नहीं है, उन संस्कारों में है जो आज तक मुझे सिखाते आए हैं। मैंने अब से जाना व्यक्ति से ज़्यादा अहम उसका व्यक्तित्व है। अगर दो व्यक्ति के विचार से समानता हो, इंसान हर साल दुख वरना अच्छा वाला जीवन में नरक की भेंट चढ़ सकता है। पिता चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। बातों में सच्चाई थी और हकीकत में जीवन का मूल मंत्र भी थी। बेटी धारा प्रभाव बोलती जा रही थी, मानो उसके अंदर का सैलाब आज फूट पड़ा हो और उसे सब ने माध्यम से कतरा कतरा कर बह रही थी। क्या दिखावे की रस्म का इतना बड़ा सर रचकर दूसरे के बारे में जान सकते हैं? क्या इस तरह से किसी व्यक्ति आचरण या जीवन शैली का आभास कर सकती है? मुझे स्वयं को लगता है शायद नहीं। आप यह न समझना कि मेरे कहने का अर्थ इन सब विरोध करना है। मैं किसी भी सामाजिक क्रियाकलापों को विरोध में नहीं हूँ और ना ही प्रेम विवाह या लेकिन रिलेशनशिप का विश्वास रखती हूँ। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि किसी व्यवस्था को बदलने की, ना ही उसमें परिस्थिति या परिवर्तन आवश्यकता। जीवन में कैसे जिया जाए आपने मुझे अच्छे से सिखाया है। मैं हर हाल में स्वयं को ढाल सकती हूँ। परिस्थिति, समझ या विषम दोनों में निपटा अपने अच्छे से सिखाया है। इतना कहते हुए तनु हृदय गले से अपने पिता से लिपट गया। दोनों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। मम्मी मुंह पर हाथ रखे अपने स्वर को दबाए रखे हुए थे। वो खुद को संभालने में असहाय लग रही थी। पिता ने रोसा होकर अपने दोनों हाथों से बेटी को मुखड़ा ऐसे उठाकर जैसे बड़ी बड़ी पतिया का मत पुष्प कले हो, बेटी के माथे पर चूमते हुए बोली, बेटा आज मैं कुछ नहीं कहूँगी, फैसला तुझ पर छोड़ता हूँ। तेरी सहमत हमारी सहमत है। आंगन में बैठे मेहमान और परिवारगण शांत भाव का कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे थे। इतने में अचानक लड़का खड़ा होकर बोला, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? इतना सुनकर सब सहम गए। बेटी के पिता आवाज़ सुनकर बाहर आ गए और बोले, हाँ बेटे, क्या नहीं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी, मुझे लड़की बिना देखे ही पसंद है। अगर
मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तनु से, यदि आप सहमति प्रदान करें तब, वरना मैं आजीवन कुमारा रहने के शपथ उठाता हूँ। यह मेरा निजी फैसला है और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, यानी मेरे परिवार को भी मुझे इतनी आज़ादी देनी होगी। लड़के का निर्भक फैसला सुनकर सब हंसे और अवक उठे। उसके माता पिता उसके ताकते रह गए। किसी ने भी तरह से जैसे शब्द बाण बचा लिया। तो लड़के ने आगे बोला, मुझे भी जो देखना था वह देख लिए। मुझे धन दौलत या शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मीय सुंदरता की आवश्यकता है। धन दौलत से तो मैं बचपन से ही खेला हूँ, मगर जो संपत्ति आज मुझे तनु के विचारों से प्राप्त हुई उसे मुझे आशा ही नहीं विश्वास हो उठा है कि एक तुम बदले मैं बदल गए। इसका मतलब हम बदल गए और हम बदले जग को बदलने का कम से कम अपनी आगे वाली पीढ़ी को बदलना सकते हैं। उसकी बातें सुनकर माहौल खराब हुआ। अंदर ही अंदर कमरे में दीवार के सारे तनु यह सुन रोते रोते मुस्कुरा रही थी और बाहर का शांत माहौल फिर से खुशियाँ में रफ्तार पकड़ चुका था। इतनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।